गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक आत्मा का साया है, जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में भटकती है। शहर से आए 3 दोस्त, रवि, सौरभ और नेहा, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। अर्धरात्रि का समय था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई छुपा बैठा हो। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी नेहा ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। उसमें एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें असली इंसान जैसी लग रही थी। वो टकटकी लगाए उन तीनों को घूर रही थी। अचानक हवा में एक सिसकी गूंजी। किसकी आवाज थी ये? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई नहीं, शायद हमारा वहम है, सौरभ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे जैसे ही आगे बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली में घनघोर अंधेरा छा गया। तभी नेहा को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चले चलते हैं यहां से, नेहा घबराकर बोली। पर तभी हवेली में चारों ओर से अजीब सी हंसी गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। सामने की दीवार पर खून से एक नाम उभरने लगा, अनामिका। रवि ने डरते डरते किताबों के ढेर में एक पुरानी डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं अनामिका, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरी सास ने मुझे इस हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरे साथ न्याय नहीं करेगा। तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी और लाल साड़ी वाली औरत उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। बचाओ, सौरभ चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ 3 मोबाइल पड़े मिले और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब मुझे और आत्माएं चाहिए।